हेलो फ्रेंड्स, बहुत से कमेंट्स आ रहे थे ओसवाल क्वेश्चन बैंक्स का रिव्यू करने के लिए। साथ ही कुछ स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे ओसवाल क्वेश्चन बैंक्स का कंपैरिजन एग्जाम आइडिया के साथ करने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा ओसवाल क्वेश्चन बैंक फॉर सीबीएसई क्लास 10 साइंस। साथ ही मैं इस बुक का कंपैरिजन एग्जाम आइडिया साइंस के साथ भी करूंगा। जैसे ही हम इस बुक को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है सिलेबस। सीबीएसई ने 1 अप्रैल 2020 को जो सिलेबस रिलीज किया था वो सिलेबस इस बुक में दिया गया है। सिलेबस के बाद हमें दिया गया है 3 फुली सॉल्व्ड पेपर्स, और इन पेपर्स की खास बात यह है कि इसमें जो सॉल्यूशन दिए गए हैं उनमें मार्किंग स्कीम भी दी गई है। मैं एग्जाम्पल देता हूं। एक 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है जिसके सॉल्यूशन में हमें सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, तो उसके मार्किंग स्कीम में हमें 1+2 दिया गया है, यानी कि 1 मार्क्स सर्किट डायग्राम का और 2 मार्क्स सॉल्यूशन के। इसी तरह से 5 मार्क्स का क्वेश्चन जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इसके आंसर में हमें 2+3 दिया गया है, यानी कि 2 मार्क्स डायग्राम के और 3 मार्क्स एक्सप्लेनेशन के। इसी तरह से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में अगर हमें 5 पॉइंट्स दिए गए हैं तो इसके मार्किंग स्कीम में 1+1+1+1+1 दिया गया है, यानी कि हर एक पॉइंट एक मार्क्स का। जब एक क्वेश्चन रीड करते समय हमें मार्किंग स्कीम भी पता हो कि किस पॉइंट के हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, तो इसका एक अपना एडवांटेज है। और इन 3 सॉल्व पेपर्स के बाद हमें मिलता है टॉपर्स आंसर शीट। 2019 में जो टॉपर हैं उन्होंने अपने आंसर कैसे अटेम्प्ट किए थे वो आंसर शीट हमें इस बुक में दी गई है। इस बुक का ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि उनके मार्क्स कहाँ पे कट रहे हैं और वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं, इस आंसर शीट को देखकर वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब बात इस बुक के मेन कंटेंट की करते हैं। इस बुक में चैप्टर्स किस तरह से एक्सप्लेन किए गए हैं। इस बुक में हर एक चैप्टर के बीच में जो कंटेंट है वो टॉपिक वाइज एक्सप्लेन किए गए हैं। बाकी बुक्स में भी कंटेंट टॉपिक वाइज होते हैं, लेकिन इस बुक में एक टॉपिक के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, सभी टाइप के क्वेश्चंस उस टॉपिक के नीचे ही दिए गए हैं। अब मैं बात फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन की करता हूं। आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा इस बुक का कंटेंट कैसा है और किस तरह से प्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले हमें रिवीजन नोट्स दिए गए हैं। इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस बुक में सबसे पहले हमें रिवीजन नोट्स दिए गए हैं, लगभग 1.5 पेज के रिवीजन नोट्स दिए गए हैं। उसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। 4 तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं: मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये चारों टाइप के क्वेश्चंस लगभग 1.5 पेज में कंप्लीट किए गए हैं। 3-4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, 1-2 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, और इसके बाद हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी लगभग 1.5 पेज में कंप्लीट कर लिए गए हैं। और इसके बाद हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है। इस टॉपिक में एक ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस बुक में वही क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आए हैं। अब मैं बात सेकंड टॉपिक की करता हूं, जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रेंसिडिटी एंड कोरिजन। इस टॉपिक में भी सबसे पहले हमें रिवीजन नोट्स दिए गए हैं। लगभग 1.5 पेज का रिवीजन नोट्स दिया गया है, और रिवीजन नोट्स में हमें पॉइंट्स में कंसेप्ट दिए गए हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पर भी 4 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं: मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। लगभग 2 पेज में ये सारे टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए गए हैं। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस टॉपिक के लगभग 11 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं और 2.5 पेज में इस कंसेप्ट को कंप्लीट किया गया है। और इसके बाद 1 पेज के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं और लगभग 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस चैप्टर के यही 2 टॉपिक्स हैं और लगभग 13 पेजेस में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया गया है। तो अगर मैं अमाउंट ऑफ कंटेंट की बात करूं तो ओसवाल क्वेश्चंस बैंक में कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया, बहुत सिलेक्टेड कंटेंट दिया गया है। अगर शॉर्ट में कहूं तो एक चैप्टर के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को कलेक्ट करके इस बुक में इंक्लूड किया गया है। अगर मैं इस बुक की लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज इस बुक की बहुत अच्छी है, और जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है वो है
कि हर एक आंसर में हमें मार्किंग स्कीम दी गई है। इस बुक का कंपैरिजन मैं एग्जाम आइडिया के साथ करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किन स्टूडेंट्स के लिए ये बुक यूज़फुल है। अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी पढ़ाई थोड़ा लेट शुरू किया, यानी कि लास्ट के 2-3 महीने बचे हैं और उसने अभी तक पढ़ाई नहीं स्टार्ट की है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। 1.5-2 महीने में ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स आधा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद महसूस करते हैं कि उनके पास टाइम कम रह गया है, और अगर वो इसी तरह से सारा सिलेबस करेंगे तो उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। या फिर एग्ज़ाम से पहले आपके अगर 2-3 चैप्टर रह गए आप जिन्हें कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उन चैप्टर्स को आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक जगह पर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी साथ साथ कर रहे हैं, या फिर आपका टारगेट है साइंस में 90+ % मार्क्स लेने का, या फिर आप 10th के बाद साइंस सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बुक रिकमेंड नहीं करूँगा। एक और बात आपने ध्यान रखनी है कि ये क्वेश्चन बैंक है, रेफरेंस बुक नहीं है। क्वेश्चन बैंक कलेक्शन होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जबकि रेफरेंस बुक में हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। अब मैं इस बुक का कंपैरिजन एग्जाम आइडिया के साथ करता हूँ। एग्जाम आइडिया साइंस और ओसवाल क्वेश्चन बैंक साइंस दोनों का पैटर्न सेम है। ओसवाल बुक में हमें माइंड मैप दिए गए हैं, जबकि एग्जाम आइडिया में हमें फ्लो चार्ट दिया गया है। ओसवाल में हमें रिवीजन नोट्स दिए गए हैं, जबकि एग्जाम आइडिया में जो फ्लो चार्ट दिए गए हैं उसी के बीच में मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है। दोनों बुक्स में इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, और दोनों बुक्स में 4 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं: मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। लेकिन एग्जाम आइडिया में नंबर ऑफ क्वेश्चन ओसवाल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो एग्जाम आइडिया में आपको जो कंटेंट मिलेगा वो लगभग ओसवाल से डबल है। एक्जैक्टली डबल तो नहीं कह सकते, लेकिन डबल से थोड़ा सा ही कम है। दोनों बुक्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, और फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर भी वही डिफरेंस है। एग्जाम आइडिया में कंटेंट ओसवाल के कंपैरिजन में अप्रॉक्सीमेटली डबल है। एग्जाम आइडिया में हमें NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। NCERT फोल्डर भी सेपरेट दिया गया है, जबकि इस तरह के क्वेश्चंस ओसवाल बुक में नहीं मिलते। एग्जाम आइडिया के हर एक चैप्टर में हमें सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी दिया गया है, जबकि इस तरह के सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ओसवाल क्वेश्चंस बैंक में सिर्फ 5 दिए गए हैं। जहां पर फर्स्ट चैप्टर ओसवाल बुक में 13 पेजेस का दिया गया है, एग्जाम आइडिया में यही चैप्टर 29 पेज का दिया गया है। तो मैं आपको एक इक्वेशन दूंगा, एग्जाम आइडिया इज इक्वल टू ओसवाल प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। हर एक चैप्टर में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को कलेक्ट करके ओसवाल क्वेश्चन बैंक्स में डाल दिया गया है। लेकिन ओसवाल क्वेश्चन बैंक्स में जो मार्किंग स्कीम दी गई है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी।